नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास प्रोग्राम फिन 10 में। मैं हूं आपके साथ मुस्कान अग्रवाल और आप देख रहे हैं नेशन मिरर। शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ, जहां शेयर मार्केट में 6 दिनों के बाद बड़ा उछाल आया है। आज कारोबारी हफ्ते के दूसरे दिन शेयर बाजार में उछाल देखा गया। सेंसेक्स 584 पॉइंट्स और निफ्टी 50 217 पॉइंट्स के साथ बढ़त के साथ बंद हुआ। बात करें सेंसेक्स की, तो सेंसेक्स के 30 शेयर में से 19 में तेजी और 11 शेयर्स में गिरावट देखी गई है। निफ्टी 50 में 36 शेयर में तेजी और 14 शेयर्स में गिरावट रही। स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स में खरीदी देखी गई, वहीं मीडिया सेक्टर के स्टॉक्स में सबसे ज्यादा तेजी देखी गई है। आज निवेशकों के करीब 8 लाख करोड़ का फायदा हुआ है। बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर, जहां आज सोने और चांदी के दामों में गिरावट देखी गई। आज सोने और चांदी के दामों में गिरावट देखी गई, जहां 24 कैरेट सोने का भाव 327 रुपए गिरकर 75,606 रुपीज प्रति 10 ग्राम और चांदी का भाव 1,385 रुपीज गिरकर 90,555 रुपीज प्रति किलो रहा। इस त्योहारी मौसम ज्वेलरी एसोसिएशन का ग्राहकों से कहना है कि हॉलमार्किंग आभूषण ही खरीदे और सोना या चांदी खरीदते समय भाव को वेरीफाई कर ले। इससे जुड़े अतिरिक्त खर्चे जैसे मेकिंग चार्ज और सोने की गुणवत्ता अवश्य जांच ले। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां हम बात करेंगे क्रूड ऑयल प्राइसेस की। मिडिल ईस्ट क्राइसिस के चलते अक्टूबर की शुरुआत क्रूड ऑयल के दामों में तेजी से हुई। हालांकि अगस्त और सितंबर में क्रूड ऑयल के दामों में 9% की गिरावट देखी गई, लेकिन अक्टूबर के शुरुआती हफ्ते में ही तकरीबन 8% की बढ़ोतरी हुई है। कच्चे तेल की कीमत में 5% का उछाल आया है। जानकारों का मानना है कि करीब 5% तक तेल की सप्लाई बाधित हो सकती है। अगर बात करें इजराइल और ईरान की, तो ईरान के तेल ठिकानों पर हमला करता है तो तेल की सप्लाई में असर पड़ता है। क्रूड ऑयल में $20 तक का उछाल देखा जा सकता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां हम बात करेंगे हरियाणा में एग्जिट पोल्स फेल हो गए, वहीं जम्मू कश्मीर में किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिली है। हरियाणा में बीजेपी का फॉर्मूला तीसरी बार हिट हो गया और उन्होंने सारे एग्जिट पोल का धत्ता बना दिया है। बीजेपी ने जाट बनाम गैर जाट की राजनीति से गैर जाटों को इकट्ठा कर 57 सालों के इतिहास में पहली बार कोई पार्टी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। तमाम अनुमानों से उलट कांग्रेस का प्रदर्शन रहा और इस पर उन्हें आत्मविश्लेषण की बेहद जरूरत है। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस को सबसे ज्यादा सीटें मिली हैं, लेकिन वो बहुमत से दूर है। सरकार बनाने के लिए उसे कांग्रेस या निर्दलीय प्रत्याशियों का समर्थन लेना होगा। फिन 10 की 5वीं खबर में हम बात करेंगे पीएम इंटर्नशिप स्कीम में, जिसमें अब तक 13,000 वैकेंसीज निकली हैं। जी हाँ, अब तक इस स्कीम में 13,000 से वैकेंसीज आई हैं, जो ज्यादातर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर, ऑयल गैस एंड एनर्जी, एफएमसीजी, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रैवल एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से हैं। जिन कंपनियों ने वैकेंसीज के लिए पंजीयन किया है वे हैं लार्सन एंड ट्यूब्रो, महिंद्रा एंड महिंद्रा, जुबिलेंट फूडवर्क्स एंड टेक महिंद्रा। यह सभी वैकेंसीज 12 अक्टूबर को पोर्टल pminternship.mca.gov.in पर उपलब्ध होंगी। इस स्कीम की जानकारी टोल फ्री नंबर 1800116090 पर भी उपलब्ध रहेंगी। बढ़ते हैं फिन 10 में अगली खबर की ओर, जहां दूरसंचार विभाग की साइबर क्राइम को रोकने की एक नई पहल जारी हुई है। दूरसंचार विभाग साइबर क्राइम और फर्जी कॉल्स को रोकने के लिए केंद्रीय प्रणाली शुरू कर रहा है। इसके तहत इंटरनेशनल फेक कॉल्स, साइबर फ्रॉड कॉल्स, फाइनेंशियल फ्रॉड कॉल्स को रोकने में ग्राहकों को मदद रहेगी। ग्राहक ऐसी किसी भी कॉल को नागरिक संचार साथी प्लेटफॉर्म चकाक्षु पर रिपोर्ट कर सकता है। इसका वेब एड्रेस है sancharsaathi.gov.in। फिन 10 में बढ़ते हैं अगली खबर में, जिसमें 7वीं खबर में हम बताने वाले हैं कि आज इंस्टाग्राम डाउन हुआ। आज सुबह 11:30 बजे से दुनिया भर में इंस्टाग्राम डाउन चल रहा है। ऐप को लॉगिन करने में यूजर्स को समस्या आ रही है। लॉगिन करते समय एक मैसेज पॉपअप कर रहा है कि सॉरी, समथिंग वेंट रॉन्ग, वी आर वर्किंग ऑन गेटिंग दिस फिक्स्ड एज सून एज वी कैन। इंस्टाग्राम सूत्रों के अनुसार कंपनी जल्द इस समस्या को सुधारने की कोशिश कर रही है ताकि यूजर्स जल्द से जल्द इसका उपयोग कर सकें। फिन 10 में 8वीं खबर, जहां 4 व्हीलर्स और 2 व्हीलर्स की बिक्री में कमी देखने को मिली है। इस साल सितंबर महीने में पिछले साल की तुलना में 4 व्हीलर्स और 2 व्हीलर्स की बिक्री में करीब 19% की गिरावट देखी गई। गणेश चतुर्थी के मौके पर जहां बिक्री चरम सीमा पर हुई, वहीं इस साल बाजार में उतना उत्साह नहीं देखा गया है। ऑटोमोबाइल डीलर्स के अनुसार अगर नवरात्रि और दिवाली पर बिक्री में इजाफा नहीं हुआ तो निश्चित ही इस साल डीलर्स को भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। हालांकि बिक्री में कमी की कोई निश्चित वजह सामने नहीं आई है, लेकिन बढ़ती महंगाई, पेट्रोल डीजल की कीमतों में अनिश्चितता और आय में कमी इसका मुख्य कारण हो सकता है। फिन 10 की 9वीं खबर में हम आपको बताएंगे कि यूट्यूबर्स के लिए क्या बड़ी खबर सामने आई है। यूट्यूब, जो कि एक वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है, उसने एक ऐलान किया है कि 15 अक्टूबर से कंटेंट क्रिएटर्स
3 मिनट तक शॉर्ट्स अपलोड कर सकेंगे। जी हाँ, YouTube ने लंबे शॉर्ट्स पर कॉपीराइट्स ऑडियो और वीडियो के इस्तेमाल पर भी नई पॉलिसी तैयार की है। 1 मिनट से ज्यादा लंबे किसी भी शॉर्ट्स में कॉपीराइट की गई सामग्री को ब्लॉक किया जाएगा। FinTech की 10वीं खबर। MG की हालिया लॉन्च विंडसर ने बुकिंग के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इस गाड़ी की बुकिंग 3 अक्टूबर को शुरू हुई है और बुकिंग के पहले ही दिन विंडसर की 15,176 गाड़ियां बुक हुई हैं। MG एक इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है जिसके एंट्री लेवल वेरिएंट की कीमत 13.5 लाख रुपए से शुरुआत है। यह गाड़ी फुल चार्ज पर 331 किलोमीटर का माइलेज देती है और यह गाड़ी पैनोरामिक सनरूफ, टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम, फुल LED लाइट, 360 डिग्री कैमरा और वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स आदि से लेस है। आज के लिए FinTech इज साइनिंग ऑफ एंड ऑलवेज रिमेंबर, सेफ इन्वेस्टिंग इज हैप्पी इन्वेस्टिंग। और हमारे साथ देखते रहिए, सुनते रहिए और पढ़ते रहिए नेशन मिरर को।